हेलो स्टूडेंट्स, सेकेंड पार्ट चैप्टर 4 सोच अपनी अपनी। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने जो है वो इमेजिन करने वाला था कि इमेजिन करके आपको क्वेश्चन के आंसर सीखना था कि इसके बारे में आप क्या सोचते हो, ठीक है ना। तो वो हम लोगों ने देखा है, चित्र देखकर उसमें से हमको बताना था। अब पेज नंबर 28 वर्कबुक में देखो, सेम आपका जो है वो इसमें टेक्स्ट बुक में है। तो राइट रॉन्ग मैंने आपको बता दिए थे। अब आपको ये भी इमेजिन करके लिखना है कि हम कौन से क्रियाएं करते हैं जिससे प्रकृति को फायदा होता है या फिर प्रकृति को नुकसान होता है, ठीक है ना। तो आपको उसमें राइट रॉन्ग करना है। लोग पेड़ काटते रहते हैं। अगर हम पेड़ काटते रहते हैं, ये क्या है? प्रकृति को नुकसान है ना। तो ये इसमें हम क्या करेंगे? रॉन्ग। आशा पानी से खिलवाड़ करती रहती है। अब एक एक समझ के आप लिखते जाना इसमें से, ये भी गलत है। अनुज कमरे से बाहर जाता है तो लाइट बंद करना भूल जाता है, रॉन्ग। नवीन हर साल पेड़ पौधे लगाता है, राइट। किसान खेतों में कुदरती खाद डालते हैं, नेचुरल फर्टिलाइजर्स, है ना, राइट। सतीश रास्ते में खड़ा रहता है तो भी मोटरसाइकिल चालू रखता है। हम रास्ते में खड़ा रहते हैं तो बंद कर देते हैं, है ना। तो ये रॉन्ग, ठीक है। अब इसमें देखो, फिर वापस से चित्र देखकर आपको लिखना है जो मैंने सिखाया था आपको कि चित्र में पहले जो आपको दिख रहा है उसके बारे में ऑब्जर्व करना है, फिर उसके बाद लिखना है, ठीक है ना। तो इसमें आप चित्र देखो, चित्र में हमको पेड़ दिख रहे हैं। सबसे पहले तो ये गांव का दृश्य है, ठीक है। दूसरा, इसमें आपको 5 पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में किसान जो है खेत में फसल काट रहा है। इस चित्र में हमको एक कुआं दिख रहा है और एक नारियल का पेड़ दिख रहा है और चरवाहा पशुओं को जंगल में ले जा रहा है। ये जो है हमको चित्र में दिखाई दे रहा है। तो आपको ये इसमें से पीडीएफ में से लिखना है, ठीक है। अब पेज नंबर 29 यहाँ पे आपको क्या करना है, आपके लिए नया है अभी, लेकिन हमने यातायात वाले चैप्टर में पढ़ा। यातायात वाले चैप्टर में आपको बताया था मैंने कि इसमें आपको छोटे छोटे व्हीकल्स के फोटो लगाने हैं। वो आप लोगों ने लगा लिए होंगे, बराबर है। अब दूसरी बार आपको चित्र लगाने का यहाँ पे आया है। इसमें आपको क्या करना है, अलग अलग फूलों के चित्र इकट्ठे करके लगाना है और उनके नाम हिंदी में लिखना है। समझ में आया? आप ड्रॉ भी कर सकते हो, जैसे कमल, गुलाब, मोगरा, है ना, सूर्यमुखी। इसको ड्रॉ करके भी आप जो है कोई भी थीम करना है, यहाँ पे कोई भी थीम करना है, ठीक है ना। सूर्यमुखी, कमल, गुलाब, ये 3 ड्रॉ करके उसमें आपको जो पर्टिकुलर कलर होता है वही पूरना है उसमें और उनके नाम हिंदी में लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे देखो, वापस से इसके बारे में आपको लिखना है कि यह एक बगीचे का चित्र हमको दिख रहा है। देखो सब लोग वर्कबुक में इस चित्र में पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। पेड़ पर एक पक्षी बैठा है, ठीक है, यहाँ पे पक्षी बैठा हुआ दिख रहा है। फिर बालक ताली बजा रहा है। फिर बालिका सड़क पट्टी पर फिसल रही है, ठीक है। नेक्स्ट पेज, टोपी वाला और बंदर। टोपी वाला और बंदर की कहानी हमको लिखना है इसमें। तो मैंने आपको कहानी सुनाई थी गूगल मीट पर, ठीक है ना। तो वही मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। कनक, वो जो गांव का नाम मैंने बताया था, कौन सा गांव था वो? कनकपुर गांव, ठीक है। कनकपुर गांव में एक व्यापारी रहता था। वह टोपियां व्यापारी का जो है वो कौन से गांव में रहता था? कनकपुर में। तो वो क्या करता था, अपनी टोपियां बेचकर अपना गुजारा चलाता था, ठीक है। एक बार वो टोपी लेकर जाता है तो रास्ते में क्या होता है, नदी के किनारे वो रुक जाता है क्योंकि उसको भूख लगती है ना। तो भूख लगती है तो सोचता है चलो यहाँ पर पेड़ की छांव है और पानी भी इधर ही है नदी का, तो चलो मैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठता हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ, ठीक है, और उसकी थकान भी निकल जाएगी, ठीक है। तो वो जो है खाना खाकर कुछ समय के लिए सो जाता है, ओके। अब पेड़ पे जो है कुछ बंदर बैठे रहते हैं। उन्होंने व्यापारी की टोकरी में से जो है, उसके पास टोकरी में बहुत सारी टोपियां होती हैं। तो वो क्या करते हैं, टोपियां ले लेके बंदर नीचे आते हैं और जब तक वो सोता रहता है तो उसकी टोपियां लेके जो है वापस पेड़ पर पैर के नीचे दबा के बैठ जाते हैं, ठीक है। ऊपर बैठते हैं और फिर धीरे धीरे जो है वो अपने सिर पर वो टोपी पहन लेते हैं, क्योंकि व्यापारी ने भी पहनी थी, है ना। आपको मालूम है कि वो बंदर जो है नकलची होते हैं, हमारी नकल करते हैं, ठीक है। तो व्यापारी जैसे देखता है तो उसको बहुत दुख होता है कि भाई मेरे, क्योंकि उसका गुजारा उसी से चलता था। और वो सोचता है मेरी सारी टोपियां बंदरों ने ले ली, अब मैं क्या करूं, मैं क्या कैसे पैसे कमाऊंगा, ठीक है। तब उसको एकदम से याद आता है, जैसे वो उठ के बैठता है, उनके सबके सिर पे टोपी पहन के बैठा रहते हैं, वो तो बहुत दुखी हो जाता है व्यापारी। तब वो सोचता है, थोड़ी देर सोचता रहता है क्या करूं। बाद में उसको विचार आता है
कि बंदर जो है वो नकलची होते हैं, बराबर। तो वो क्या करता है, तुरंत खड़ा होता है और अपने सिर पे से टोपी उतार के नीचे फेंक देता है। तो बंदर भी वैसे ही करते हैं, बंदर क्या करते हैं, अपने सिर पे से टोपी उतार के या पेड़ के नीचे फेंक देते हैं। तो व्यापारी जो है तुरंत सारी टोपियां इकट्ठी करता है और गांव की तरफ चल पड़ता है, ठीक है ना, वहां से निकल जाता है फटाफट। तो सीख इससे हमको क्या मिलती है कि मुसीबत के समय हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। अगर वो समझदारी नहीं दिखाता व्यापारी तो क्या होता, उसकी टोपियां बंदर लेके और कहीं भाग जाते और उसको कितना सारा नुकसान होता, बराबर है ना, फिर वो पैसे भी नहीं कमा पाता, बराबर। तो इसलिए जो है वो मुसीबत जब भी आती है तो हमको समझदारी से काम लेना चाहिए। अब यहाँ पे देखो एक टोकरी और एक टोपी का चित्र बनाना है, तो ऐसे आप कॉलम भरना है, यहाँ पे टोकरी बनाना है, उसमें कलर भरना है, और यहाँ पे टोपी बना के उसमें कलर भरना है। कोई भी कलर आप भर सकते हो, इसमें मैं ड्रॉ करके आपको ये भेजने वाली हूँ PDF, तो उसमें से देख के भी भर सकते हैं और अपने मन से भी कर सकते हैं। तो टोपी की कोई दूसरी डिजाइन बनानी है तो भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे आपका इसका 4th चैप्टर जो है आपका ओवर होता है, ठीक है। 2nd चैप्टर के टेस्ट के लिए जो है रेडी रहना गिनती वाला, ठीक है। थैंक यू।